अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज से हम लोग अपने फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है सेंसिंग एंड परसीविंग आवर वर्ल्ड, हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का जो टॉपिक है सेंसिंग एंड परसीविंग, उसमें हम लोग बात करेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन की, कि किस तरह आप लोग जो है सेंसेशन के थ्रू परसेप्शन हासिल करते हैं। अब सेंसेशन जो है वो आपके परसेप्शन का एक गेटवे है, कि सेंसेशन के थ्रू जो है आप परसेप्शन हासिल करते हैं। सेंसेशन क्या होती है? सेंसेशन हम लोग इसको कहते हैं हवास उर्दू में। हवास जो है वो आपके हिस सेंस की जो है वो जमा है। हवास हिस की जमा को कहते हैं। हवास क्या है? अब आप लोगों को ये चीज़ पता है कि हवास हिस को कहते हैं, और हिस जो है हमारे हिस्से, हमारी सेंसेस जो हैं 5 सेंसेस हैं बेसिकली। हमारी देखने की हिस, हमारी सुनने की हिस, हमारी चखने की हिस, हमारे छूने की हिस और हमारी सूंघने की हिस। ये 5 जो हैं बेसिकली हमारी सेंसेस हैं, जिनके थ्रू जो है हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने आउटर वर्ल्ड से और उसको ब्रेन तक जो है पहुंचाते हैं। अब जिस तरह आप लोगों को नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो हैं अपने आउटर वर्ल्ड से किस तरह इंफॉर्मेशन ले के जो हैं रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन से वापस जो मैसेजेस जाते हैं हमारे फिज़िकल पार्ट्स तक जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग सेंसेशन के थ्रू आउटर वर्ल्ड से नॉलेज इंफॉर्मेशन लेते हैं, और परसेप्शन के थ्रू हम लोग उसको जो है इंटरप्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उसको जो है ब्रेन तक मैसेजेस को किस तरह से पहुंचाते हैं अपने आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को। अब सेंसेशन क्या होती है जी? सेंसेशन आपका एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, ठीक है, दैट स्टिमुलेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स बाय फीचर्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड। अब सेंसेशन आपका एक फ़िज़िकल जो है प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो है आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं स्टिमुलेट होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके आउटर वर्ल्ड से आपको मिलती है। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन जो है वो आपका जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस। अब जो सेंसेशन के थ्रू आप अपना सेंसरी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो परसेप्शन के थ्रू आप ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग्स देते हैं ब्रेन में। अब सेंसेशन और परसेप्शन ये दोनों जो हैं सेपरेट प्रोसेसेस हैं, लेकिन आपस में ये इंटरलिंक हैं। किस तरह से? कि सेंसेशन एंड परसेप्शन आर टू सेपरेट प्रोसेसेस दैट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। Sensation is input about the physical world obtained by our sensory receptors, and perception is process by which the brain selects, organizes and interprets these sensation। अब इसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंसेशन क्या है, परसेप्शन क्या है। सेंसेशन एक अलग प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रोसेस, और परसेप्शन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सेंसेशन जो है वो अपनी सेंसेस के थ्रू या सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है आप इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने आउटर वर्ल्ड से, और परसेप्शन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपने अपनी सेंसेशन के थ्रू ली होती है उसको आप मीनिंग देते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ब्रेन में। सेंसेशन, अब हम लोग डीपली बात करेंगे सेंसेशन के ऊपर, कि सेंसेशन रिसीविंग मैसेज अबाउट द वर्ल्ड, कि हम आउटर वर्ल्ड से जो मैसेजेस रिसीव करते हैं उसको हम लोग वो जो प्रोसेस है वो सेंसेशन कहलाता है। कि सेंस ऑर्गन्स transform information from its physical form, whether light or sound waves or chemicals, into a nerve impulse and transmit into the brain। अब सेंसेशन जो है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके फिज़िकल फॉर्म में, वेदर वो लाइट हो और साउंड वेव्स हो या फिर कोई भी केमिकल हो, उसको हम नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में जो है वो मैसेजेस जाता है, और आपकी सेंसेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है आपकी परसेप्शन में। आगे जो सेंसेशन इंक्लूड आवर सेंसेस, इसके अंदर अब सेंसेशन के अंदर जो है हमारी सेंसेस इंक्लूड होती हैं। आपकी सेंस जो है देखने की, आपकी सूंघने की सेंस, आपके सुनने की सेंस, आपके टच छूने की सेंस, और आपकी टेस्ट की, आपकी चखने की जो सेंस हैं वो इसके अंदर जो शामिल होती है। आवर सेंसेस आर गेटवे थ्रू विच आवर ब्रेन रिसीव्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। अब हमारी सेंसेस जो हैं वो एक गेटवे है ब्रेन के लिए, इसके थ्रू जो है हम आउटर वर्ल्ड से अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेंसेशन रेफर्स टू द डिटेक्शन एंड बेसिक सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई।
सच है साउंड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्डर्स। अब कोई भी चीज़ जो अपने इन्वायरमेंट से आप लोग लेते हैं, वेदर वो साउंड हो या वेदर वो आपकी जो हैं वो देखने के हिस्से है या आपकी जो है सूंघने के हिस्से है, कोई भी इससे रेलिवेंट कोई भी आपके इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन है वो आप लोग अपने सेंसेस के थ्रू लेते हैं और उसको आप ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सेंसेशन फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। आपका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में, वो आपकी सेंसेशन होती है कि आप लोग सबसे पहले जो है अपनी सेंसेशन के थ्रू जो है वो आप लोग इंफॉर्मेशन जो है अपने आउटर वर्ल्ड से या अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अब ये कांटेक्ट बनाता है दो चीज़ों के दरमियान में, ऑर्गेनिज्म के दरमियान में और देयर फिजिकल इन्वायरमेंट के दरमियान में, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं और उसके दरमियान, और ऑर्गेनिज्म जो फ़र्द होगा उसके दरमियान ये कनेक्शन होता है सेंसेशन के थ्रू। अब सेंसेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है सेंसेशन उसका फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि आप जो हैं अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और मीनिंग देते हैं। अब द वर्ड रेफर्स टू द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर सेल्स और सेंस ऑर्गन्स। आपके जो हैं रिसेप्टर्स होते हैं, आपके हिस्सी सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जो हैं आपके रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर जो हैं वो आपकी सेंसेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। आगे जो है सेंसेशन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ परसेप्शन। अब सेंसेशन जो है वो आपके परसेप्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं, क्योंकि आप सेंसेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके थ्रू जो है आप अपने ब्रेन में उनको मीनिंग्स देते हैं और आपकी जो परसेप्शन का जो है प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं आपके अगज़ात, वो चीज़ें जो मैसेजेस को जो हैं वो ले के जाते हैं ब्रेन तक। इसकी डेफिनेशन है कि सेल्स इन सेंस ऑर्गन्स दैट ट्रांसलेट मैसेजेस इनटू न्यूरल इम्पल्सेस दैट आर सेंट टू द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर सेल्स। आपके अगज़ात जो होते हैं ये आपके सेंस ऑर्गन्स में होते हैं, तो ये सेंस ऑर्गन्स ये आपके आउटर वर्ल्ड से जो है ये रिसेप्टर्स ही मैसेजेस लेते हैं और उन मैसेजेस को न्यूरल इम्पल्स के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि रिसेप्टर सेल्स दैट रिसीव फिजिकल स्टिमुलेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से जो है फिजिकल स्टिमुलेशन लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स ऑपरेट थ्रू सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, और सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं रिसेप्टर सेल्स के थ्रू। Specialized neurons that are excited by specific kind of sensory energy and give off neural impulse from their axon. Some sensory receptor cells are sensitive to sound, some to light, some to chemicals and so on. अब कुछ अगज़ात या कुछ रिसेप्टर्स जो आपके होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं साउंड के लिए, जिसके ज़रिए जो है वो आपके सुनने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और कुछ जो होते हैं वो आपकी रोशनी के शुआएं लाइट जो हैं उनके लिए होते हैं, जिससे आपका जो है वो देखने का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और कुछ जो हैं वो आपके केमिकल्स के लिए होते हैं, जिसमें आपके जो हैं वो सूंघने का या फिर आपके जो है वो चखने का या सूंघने का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। अब सेंस ऑर्गन्स, आपकी सेंसेशन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो सेंस ऑर्गन्स का होता है। आप लोग जो हैं आप कोई भी चीज़ जो है वो आप फील करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। अब सेंस ऑर्गन्स की डेफिनेशन है कि ऑर्गन्स दैट रिसीव स्टिमुलाई। अब स्टिमुलेशन क्या है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुहीज होता है आपके आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ जो आपके सेंसेस को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, वेदर वो लाइट हो सकती है, वो साउंड हो सकती है, या कोई भी चीज़। अब आपके ऑर्गन्स जो हैं, आपकी आँख है, आपका नाक है, आपका कान है, आपकी स्किन है, या आपकी जो है ज़ुबान है, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। ये किसी भी स्टिमुलस को जो है, किसी भी मुहीज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या फील करते हैं। ऑर्गन्स दैट रिसीव स्टिमुलाई, अब वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उनमें आपकी आँख है, नाक है, नोज़ है, आपकी स्किन है, आपकी जो है वो ज़ुबान है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आउटर वर्ल्ड से जो है रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, और आपकी सेंसेशन का जो अमल है वो प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स का क्या रोल होता है कि सेंस ऑर्गन्स और विंडोज़, सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनको विंडोज़ कहा जाता है। जिस तरह आप जो है अपने घर के बाहर खिड़की खोल के देखते हैं घर के बाहर जो है वो आपके इन्वायरमेंट में क्या चीज़ हो रही है, इसी तरह आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो विंडो का काम करते हैं कि आप जो हैं वो उन विंडोज़ से जो हैं वो देखते हैं कि आपके आउटर वर्ल्ड में जो है आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, वो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं।
अब सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड वो लिव इन। अब सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने में आपकी हेल्प करते हैं जिस इन्वायरमेंट में आप लोग रहते हैं। आवर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद फिजिकल वर्ल्ड, आपके इन्वायरमेंट से या आपके वर्ल्ड से जो आप लोगों का फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है वो आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो कॉल्ड सेंसरी सिस्टम और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम्स। इसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम भी कहते हैं और सेंसरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके थ्रू जो हैं अपने आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जिस तरह आप लोग जो है अपनी आंखों के ज़रिए देखते हैं, आपके देखने का प्रोसेस होता है, आप देख के इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसी तरह आपके कानों से जो है आपके सुनने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। आप कोई भी आवाज़ जो है सुनते हैं कि जैसे कोई भी है बंदा आपका नाम जो है ले रहा है तो आप अपने कानों के थ्रू सुनेंगे उस चीज़ को। आप लोग कोई चीज़ देख रहे हैं अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में, तो वो आप अपनी आंखों के थ्रू देख रहे हैं। आप कोई चीज़ चख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है वो मीठी है या नमकीन है या कड़वी है, तो वो चीज़ आप टेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़ुबान के थ्रू। आप स्मेल सूंघ रहे हैं तो वो चीज़ आप स्मेल सूंघ रहे हैं आप लोग अपने नोज़ के थ्रू कि वेदर जो है खुशबू जो है वो किस तरह की है, फूल की खुशबू है, खाने की खुशबू है, किस तरह की खुशबू है, उस चीज़ को आप, उस सेंस को आप जो हैं अपने नोज़ के थ्रू जो है वो कंप्लीट करते हैं। आगे जी एडिक्वेट स्टिमुलस। द फिजिकल स्टिमुलेशन विच अलोन कैन स्टिमुलेट द सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड इट्स एडिक्वेट स्टिमुलस। अब एडिक्वेट स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है, वो अलोन स्टिमुलस होता है जो आपके सेंस ऑर्गन को जो है स्टिमुलेट करता है। जिस तरह लाइट जो है वो आपकी आंखों को स्टिमुलेट करती है, आपका जो साउंड है वो आपके कान जो हैं उनके सुनने की जो हिस्स है उसको स्टिमुलेट करते हैं। आपकी जो है आँख के लिए रोशनी चाहिए होगी स्टिमुलेट्स के तौर पर, आपके सुनने के लिए जो है साउंड वेव्स जो होती हैं वो स्टिमुलस का काम करती हैं। Sensation provides an important input of sensory organs only partially explain our behavioral response to stimuli। यहाँ तक बात की हम लोगों ने सेंसेशन की। आगे हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन नंबर 1 है कि द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड ट्रांसलेटिंग इट एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द ब्रेन इज कॉल्ड सेंसेशन। अब इन डेफिनेशंस के थ्रू जो है आपका जो है वो इंफॉर्मेशन जो है सेंसेशन के थ्रू जो है आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन नंबर 2 है कि सेंसेशन इज़ अवेयरनेस ऑफ सेंस स्टिमुलेशन। Definition number 3, the process of detecting a physical stimulus such as light, sound, heat or pressure. Definition number 4 है according to Geluta, sensation is primary cognitive experience. Definition number 5 है according to Woodworth, sensation is the first step of our knowledge. Definition number 6 है according to James, sensation are the first thing in the way of consciousness. And definition number 7 है आपके पास एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, इसको हम लोग एडवर्ड बी टिचनर भी कहते हैं। एन एलिमेंट्री प्रोसेस विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटलीस्ट 4 एट्रीब्यूट्स क्वालिटी, इंटेंसिटी, क्लियरनेस एंड ड्यूरेशन। अब एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर के अकॉर्डिंग जो है आपकी सेंसेशन जो है उसमें 4 तरह के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्वालिटी, इंटेंसिटी, क्लियरनेस एंड ड्यूरेशन। हम उनको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। क्वालिटी, आपकी सेंसेशन की क्वालिटी क्या होती है, आपकी नेचर ऑफ सेंसेशन होती है, वेदर विजुअल, ऑडिटरी, अल्फैक्टरी, गस्टेरी और टेक्चुअल। कोई भी आपकी सेंसेशन जो है उसकी क्वालिटी होगी। लाइक टेस्ट कैन बी स्वीट और बिटर, कि आपका जो टेस्ट है वो स्वीट भी हो सकता है, बिटर भी हो सकते हैं। कलर कैन बी रेड और ग्रीन, तो कोई भी सेंसेशन है उसकी क्वालिटी होगी, एक खासियत होगी। सेकंड पे है इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ ऑफ सेंसेशन, किसी भी सेंसेशन की ये स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल साउंड कैन बी लाउड, मॉडरेट और माइल्ड। अब कोई भी साउंड है वो तेज़ भी हो सकता है, वो आहिस्ता भी हो सकता है, धीमा भी हो सकता है। तो ग्रेटर द इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर इज़ द सेंसेशन। अब कोई भी सेंसेशन जो है वो जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी, जितनी ज़्यादा उसमें शिद्दत होगी, उतनी ज़्यादा जो है आपकी सेंसेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना ज़्यादा साउंड जो है लाउड होगा, आप उतनी ज़्यादा जो है अच्छी तरह से जो है उसको परसीव कर सकेंगे। आगे जी क्लियरनेस, कि डिग्री टू विच परसीव ऑब्जेक्ट्स अपेयर, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट एंड वेल डेफिनेट बाउंड्रीज। कि कोई भी चीज़ जो है उसको कोई भी स्टिमुलस है उसकी सेंसेशन हासिल करने के लिए उसका क्लियर होना ज़रूरी है। अ क्लियर सेंसेशन इज़ वन विच इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड स्टूड आउट विविडली फ्राम द बैकग्राउंड। एक ऐसी चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अब आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, लाइक एप्पल पड़ा हुआ है या बुक पड़ी हुई है, तो वो चीज़ क्लियर हो रही है आपके सामने, क्योंकि वो आपके सामने पड़ी है, आप उसको देख रहे हैं।
तो इसलिए जो स्टिमुलस है वो जितना ज़्यादा क्लियर होगा उसकी सेंसेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, जो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है। अब इसमें जो है अगर ब्लैक पिक्चर्स को देखें तो आपको जो लोग हैं वो झुके हुए सर के नज़र आ रहे होंगे, और अगर आप वाइट जो पिक्चर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें तो आपको सिर्फ पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह जो है आप अगर वो चीज़ जो आपकी फ़ोकस में आ रही है या जो चीज़ क्लियर है उस चीज़ की परसेप्शन जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप ब्लैक पिक्चर्स को देखें तो आपको जो है आपका फ़ोकस उन पे होगा, आपको वो चीज़ें ध्यादा क्लियर होंगी, तो आपको जो है वो सर झुका कर जो है वो आदमी खड़े हुए नज़र आएंगे। और अगर आप वाइट जो पिक्चर्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने जो है वो पिलर्स जो हैं उनकी क्लियर पिक्चर्स नज़र आएंगी। आगे जो हमारे पास तीसरी खासियत क्लियरनेस की, हमारे पास एक और एग्जांपल है कि प्ले अ मेजर रोल इन फिगर ग्राउंड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे फिगर ग्राउंड का आपका एक कॉन्सेप्ट है परसेप्शन में, फिगर ग्राउंड। अब फिगर ग्राउंड किस तरह से कि जो चीज़ आपके फोकस ऑफ अटेंशन है वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी, जो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होगी वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। कलर कैन बी डीप और पेल, मोर क्लियर द स्टिमुलस द बेटर इज़ द सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि वो चीज़ जिसके आप ऊपर जो है वो आपका ज़्यादा फोकस होगा, जो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी उसकी सेंसेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब आपके सामने ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बूढ़ी की पिक्चर भी नज़र आएगी, जिस जो है एक साइड पे उसकी आँख है, एक साइड पे उसका नोज़ है और उसका जो है झुर्रियों वाला फेस है। और अगर आप इसको दूसरी साइड पे देखें तो आपको जो है वो एक लड़की जो है वो नज़र आएगी। उसका नोज़ है, उसके गले में जो है एक नेकलेस सा है और उसकी नोज़ जो है वो नज़र आ रही है। उसका साइड जो पोज है वो नज़र आ रहा है, ये बाल हैं और ऊपर जो है वो कैप है। तो इस तरह से जो है ये दो पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी। अगर आप लोग एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपको बूढ़ी जो है उस औरत वो नज़र आएगी, और अगर आप इसको जो है दूसरी पिक्चर अगर इसकी देखें तो आपको जो है वो लड़की नज़र आएगी। तो इस तरह जो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा क्लियरनेस होगी किसी भी जो है स्टिमुलस में, उतनी ज़्यादा परसेप्शन आपकी जो है वो अच्छी होगी। आगे जो फोर्थ क्वालिटी है वो है ड्यूरेशन की, कि सब्जेक्टिव एंड अनएनालाइजेबल एट्रीब्यूट ऑफ सेंसेशन। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन जो है होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सेंसेशन जो है अच्छी होगी। which was regarded as the basis for the experience of the passage of time. For example, advertisement can be 1 minute or 2 minutes. Longer the duration, stronger is the sensation. कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सेंसेस जो हैं, वो कोई भी स्टिमुलस है वो आपके सेंसेशन में जितनी ज़्यादा देर असरअंदाज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी सेंसेशन अच्छी होगी। तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो परसीव करने के लिए, कोई भी स्टिमुलस जो है वो परसीव करने के लिए उसका ड्यूरेशन टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आगे आपके पास डेफिनेशन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू आइजेंक, अ फिजिक फिनोमिना इनकेपेबल ऑफ फर्दर डिवीजन एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑन द सेंसरी ऑर्गन एंड इट्स इंटेंसिटी इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई एंड इट्स इक्वालिटी ऑन द नेचर ऑफ सेंस ऑर्गन। 9 पे आपकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बुर्जिन, द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ दिस सिग्नल्स to higher centers in the brain is called sensation. Definition number 10 है आपके पास, according to Feldman, sensation is the process by which an organism responds to physical stimulation from the environment. यहाँ तक बात की थी हम लोगों ने सेंसेशन की आपके पास 10 जो है डेफिनेशन है, जिसके ज़रिए जो है आपके सेंसेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है इनमें से 2-3 जो सेंसेशन की डेफिनेशंस हैं उनको यूज़ कर लीजिएगा। आगे है बात आपकी परसेप्शन की, कि सेंसेशन जो है वो परसेप्शन किस तरह बनाती है। अब सेंसेशन जो है वो आपका फ़िज़िकल प्रोसेस है, इसके थ्रू जो है आप अपने आउटर वर्ड्स इंफॉर्मेशन लेते हैं। और परसेप्शन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो आउटर वर्ड से लेकर सेंसेशन के थ्रू जो लेते हैं, सेंसरी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग्स देते हैं, उसको वर्ड में जो है अपने ब्रेन में जो है वो महफूज कर लेते हैं। अब सेंसेशन योर विंडो टू द वर्ड, कि सेंसेशन जो है वो आपके वर्ड की जो है विंडो है, अब उसके ज़रिए जो है वो आपके आउटर वर्ड को देखते हैं। और परसेप्शन इंटरप्रेटिंग वर्ड कम्स इन योर विंडो, आपकी विंडो में क्या चीज़ें आ रही हैं या आप क्या चीज़ें देख रहे हैं अपनी सेंसेशन के थ्रू, अपनी विंडो के थ्रू, उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं ब्रेन में। वो प्रोसेस जो है वो आपका परसेप्शन कहलाता है। अब परसेप्शन इज़ द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस।
It is how our psychological world represents our physical world. For example, had not been taught to read, the words on this page would not be words, they would be shapes. अगर आपके सामने ये एग्जांपल है कि अगर आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपके सामने ये वर्ड्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, कि अगर ये वर्ड्स जो हैं इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, आपका जो है परसेप्शन ना हो, तो ये आपके लिए जस्ट शेप हैं. आपने जो है अपना टाइम वेस्ट किया है इस पर, आपने नॉलेज हासिल की है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखी है, तभी आपने परसीव किया है कि ये वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं. तो ये जो आपका प्रोसेस होगा ये आपका परसेप्शन का प्रोसेस होगा. आपके पास सेंसेशन एंड परसेप्शन की अलग डेफिनेशंस यहाँ पर दी हैं मैंने. सेंसेशन, द डिटेक्शन ऑफ फिजिकल एनर्जी एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट्स occurs when energy in the external environment or the body stimulates receptors in the sense organs. Perception है the process by which the brain organizes and interprets sensory information. यहाँ तक बात थी आपके सेंसेशन की, आपकी परसेप्शन की, कि किस तरह जो है आप अपनी सेंसेशन के थ्रू जो है परसेप्शन बनाते हैं. उसके बाद है आपकी सेंसेशन की टाइप्स. सेंसरी थ्रेशोल्ड. अब थ्रेशोल्ड क्या है कि हर हिस्सी उज़विया या कोई भी सेंसरी ऑर्गन है उसकी एक अहम खासियत होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं. अब इसका ताल्लुक इर्ताज से है कि कोई भी जो है कोई भी स्टिमुलस जो है वो आपके सेंस ऑर्गन्स को जब इफ़ेक्ट करता है तो एक जो है वो थ्रेशोल्ड पैदा होती है. अब मुहीज की या स्टिमुलस की वो कम से कम कुव्वत जो किसी भी हिस्स में, किसी भी सेंस ऑर्गन में जो है वो एक थ्रेशोल्ड या इर्ताज पैदा कर देती है. ठीक है, उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं. उर्दू में हम उसको दहलीज कहते हैं. अब इसकी हमारे पास जो हैं वो 3 टाइप्स हैं और आपकी बुक में जो है वो 2 टाइप्स दी गई हैं, जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है और डिफरेंस थ्रेशोल्ड है. उसके अलावा जो तीसरी थ्रेशोल्ड की टाइप है वो है टर्मिनल थ्रेशोल्ड. अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है जी, कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड द लोएस्ट इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ स्टिमुलस अ पर्सन कैन डिटेक्ट हाफ ऑफ द टाइम. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो कम से कम तभी तवानाई जो किसी आला हिस्स को बेदार करने के लिए ज़रूरी हो, वो आपकी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाती है. कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ पर्सन कैन डिटेक्ट. आपकी वो कम से कम एनर्जी जो है जो आप परसीव कर सकें कोई शख्स. मसलन के अब घड़ी की छोटी सुई हरकत करने के बावजूद अपनी हरकत का एहसास दिलाने में नाकाम रहती है. अब आप लोग देखें कि छोटी सी जो सुई होती है वो हालांकि हरकत कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है, लेकिन उसका एहसास हमें बहुत कम होता है. जो घंटे वाली आपकी सुई होती है वो हमें मूव करती हुई फील नहीं हो रही होती, तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह परसीव नहीं कर पाते. इसी तरह 1 गिलास पानी में चीनी के 2 दाने जायके में किसी किस्म की तब्दीली पैदा नहीं करते, हालांकि चीनी मौजूद है. अगर आपके 1 गिलास पानी में चीनी के हम 2 दाने डाल दें तो हमें उसका जो है वो टेस्ट फील नहीं होगा. इसी तरह अगर आप हथेली पर रखा गया एक बाल वज़न का एहसास जो है वो आपको नहीं दिला सकता. अब इन तमाम जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनसे आपको पता चल रहा है आपके एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, कि वो कम से कम कुव्वत जो है होनी चाहिए जो आपको जो है वो परसीव करने में किसी भी स्टिमुलस को ज़रूरी होती है. आगे जी है आपकी टर्मिनल थ्रेशोल्ड. तभी तमनाई कि वो इंतहाई हद जो उज़्व हिस्स बर्दाश्त कर सकें. अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ पर्सन कैन बियर, वो आप अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो कम से कम तवानाई आपकी जो आप परसीव कर सकें, और आपकी वो ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई की हद है या स्टिमुलस की हद है जो आप बर्दाश्त कर सकें, उसे आप कहेंगे टर्मिनल थ्रेशोल्ड, या उसे उर्दू में हम कहेंगे मुहीज की भलाई हद. अब आप लोग देखें कि एक्सरे की शुआएँ जो हैं वो होती हैं, अपना वजूद रखती हैं वो, लेकिन आपको नज़र नहीं आती क्योंकि आपकी आइज़ जो हैं उनको परसीव नहीं कर पाती, वो इतनी सख्त होती हैं. इसके अलावा चमगादड़ उड़ते वक्त मुंह से जो आवाज़ निकालती है आप उसको परसीव नहीं कर पाते क्योंकि इंसानी कान जो है वो आवाज़ सुनने से जो है वो आ रही होते हैं. इसके अलावा अगर आप बंदूक से निकलने वाली गोली देखें तो उसकी इतनी तेज़ हरकत होती है कि आप इंसानी आँख जो है उसको नहीं देख सकती. ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मुहिजात की शिद्दत की बलाई हद इंसानी अज़ाए हवास की पहुँच से बहुत दूर है. अब तीसरी है आपके डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. अब ये चीज़ जो है ये डिफरेंस हमें बताती है कि बेतवानाई की वो कम से कम मिकदार जो 2 मुहिजात में फ़र्क की वजाहत कर सके इम्तियाज़ी दहलीज या डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहलाती है. द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज बिटवीन 2 स्टिमुलाई, हमें ये 2 स्टिमुलाई के दरमियान में जो है वो डिफरेंस बताती है.
अब उसकी क्या एग्जांपल में अगर आपके अगर दो मुहिजात में फ़र्क की सतह बहुत कम होगी तो उज़विया इस फ़र्क को महसूस नहीं कर सकेगा। अगर दो मुहिजात हैं उसमें हमने फ़र्क महसूस करना और फ़र्क जो है वो बहुत कम हो तो हम उसको महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक गिलास में 50 ग्राम चीनी मिलाई जाए जबकि दूसरे गिलास में 53 ग्राम, तो दोनों गिलासों में चीनी की मिकदार में 3 ग्राम का फ़र्क होने के बावजूद हमारी ज़ुबान जो है उसकी मिठास में फ़र्क महसूस नहीं कर पाएगी। तो इस तरह जो है, इसी तरह अगर हम एक रूम में बैठे हों और उस रूम में पहले से जो है वो 10 लाइट्स जो हैं वो ऑन हो, लेकिन आप जो है अचानक से एक लाइट और ऑन कर दें तो आपको जो डिफरेंस है वो पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत थोड़ा है, बहुत मिनिमम है दो चीज़ों के दरमियान में, दो स्टिमुलस के दरमियान में। तो ये थी आपकी थ्रेशोल्ड की 3 टाइप्स। आगे जो है हमारे पास जो है आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है उन्होंने कि आपके सेंसेस जो हैं वो किस हद तक एक चीज़ को जो है वो परसीव कर सकते हैं। अब इंसानी हवास या इंसानी जो सेंसेस हैं, ह्यूमन की जो सेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। माहिरीन नफ्सियात था एक यूजीन ग्लिंटर, इसने हवास की तेज़ी मालूम करने के लिए मुख्तलिफ़ तजर्बात किए थे। इसने हवास की कम से कम शर्रा दरियाफ़्त की और बताया कि बसारत का कमज़ोर तरीन मुहीज मोमबत्ती की रोशनी है जो साफ़ आसमान में रात को 30 मिलीमीटर या 30 माइल्स के फासले तक देखी जा सकती है। उसके अलावा अकस्मात का कमज़ोर तरीन मुहीज घड़ी की टिक टिक है जो खामोश जगह पर 20 फीट तक सुनी जा सकती है। इसी तरह जायके का कमज़ोर तरीन मुहीज शक्कर की छोटी चम्मच है जो 2 गैलन में पानी में महसूस की जा सकती है। सूंघने का कमज़ोर तरीन मुहीज अत्तर का कतरा है जिसकी खुशबू 3 कमरों के घरों में महसूस की जा सकती है। अब लमसी हिस्स जो है आपकी छूने की जो हिस्स है, इसका कमज़ोर तरीन मुहीज मक्खी के पर की वो क़ुव्वत है जो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फ़र्द के गाल पर गिरे तो महसूस हो जाता है। फ़र्द के चिक्स के ऊपर अगर एक वो पर गिरे ना मक्खी का तो फ़र्द जो है उसको फ़ील कर लेता है, लेकिन अगर ये पर जो है आपकी हथेली पर गिरे तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किन के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सेंसिटिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। गोया लम्स या दबाव महसूस करने की सलाहियत जल्द के मुख्तलिफ मकामात पर हसासियत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है कि आपके बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। आपका फेस स्किन जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है बजाय आपकी हथेली के स्किन की। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सेंसेशन पढ़ा है। सेंसेशन से हम लोग परसेप्शन किस तरह हासिल करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ देखी हम लोगों ने सेंसेशन की जो है वो क्वालिटीज़ देखी, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस देखी। उसके अलावा हम लोगों ने थ्रेशोल्ड देखी कि थ्रेशोल्ड क्या होती है और थ्रेशोल्ड की टाइप्स क्या हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो बस इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग सेंस ऑफ विजन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो हैं अपनी देखने के हिस्स, सेंस ऑफ विजन के बारे में बात करेंगे, देखने के हिस्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से जो है हम अपने आउटर वर्ल्ड से कोई भी पिक्चर जो है या कोई भी तस्वीर है वो अपनी आँखों के ज़रिए जो है वो किस तरह से जो है हम देखने के हिस्स जो है वो कंप्लीट करते हैं और हम लोग अपने आउटर वर्ल्ड से जो हैं हम लोग चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और वो मैसेजेस किस तरह जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो आज का आपका जो टॉपिक था वो बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।